कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक महासम्मेलन जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन इन लाखों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी साधना और रहन सहन हमें आम इंसान से कहीं दूर, रहस्यमयी और अद्भुत प्रतीत होते हैं। ये लोग हैं नागा साधु। तो क्या है इनकी साधना का राज? क्या हैं उनकी शक्तियां? और क्यों ये साधु अपने शरीर को पूरी तरह से नग्न रखते हैं? आज हम जानेंगे नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन के बारे में। एक ऐसा जीवन जो पूरी दुनिया से अलग है। नागा साधु वो संत होते हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से तपस्या, साधना और वेद शास्त्रों में लीन रखते हैं। ये साधु किसी भी भौतिक वस्तु से, यहां तक कि वस्त्रों से भी मुक्त होते हैं। उनका मानना है कि शरीर को नग्न रखकर वे आत्मा की पवित्रता और उच्चतम साधना को पा सकते हैं। कुंभ मेले में ये साधु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और उनका जीवन हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं की शक्तियां केवल उनकी साधना से नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से आती हैं? नागा साधु अपनी साधना में पूरी तरह से डूबे होते हैं। उनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता है जब वे गंगा या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। ये डुबकी केवल शारीरिक सफाई के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए होती है। फिर वे घंटों तक गहरी साधना, मंत्र जाप और ध्यान में लीन रहते हैं। इस दौरान वे ऐसी शक्तियां हासिल करते हैं जो आम इंसान के लिए समझ से परे होती हैं। कहते हैं कि नागा साधु वो साधक होते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुके होते हैं और उनके भीतर एक विशेष आत्मिक शक्ति जागृत हो चुकी होती है। नागा साधुओं का नग्न रहना हमें अक्सर चौंका देता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। उनका मानना है कि वे आत्मा के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए भौतिक शरीर और उसकी इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं। शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी बंधनों से मुक्त होकर वे केवल आत्मा को महसूस करते हैं। यह नग्नता किसी विरोध या विद्रोह का प्रतीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है कि वे हर चीज से परे हैं, यहां तक कि शारीरिक आवरण से भी। कुंभ मेला में नागा साधु एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें कुंभ में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार होता है और जब वे गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। वे मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक मार्गदर्शक बनते हैं। उनके पास आशीर्वाद और शक्ति की अपार धारा होती है। इन साधुओं की उपस्थिति कुंभ मेला की दिव्यता को और भी गहरा बना देती है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या नागा साधु सचमुच में शक्तिशाली होते हैं? क्या उनके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं? हम सभी ने सुना है कि वे रोगों का इलाज कर सकते हैं, लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इन साधुओं के अनुयायी यह मानते हैं कि इनकी साधना में एक गहरी शक्ति समाई हुई है। उनकी वाणी और आशीर्वाद से लोगों को एक नई दिशा मिलती है और कुछ लोग तो उन्हें दिव्य दरवाजे की तरह मानते हैं जो आत्मा को जागृत करने का काम करते हैं। नागा साधुओं का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। यह एक सच्चे साधक की यात्रा है जो भौतिकता से परे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ते हैं। कुंभ मेला उनके साधना की पराकाष्ठा का प्रतीक है और उनका जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि असल शक्ति और ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा में छिपे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ें और अधिक जानें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए